भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। पीएम मोदी इस बार पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने हवाई और जमीन मार्गों के माध्यम से पड़ोसी दुश्मन देश के साथ सभी श्रेणियों के डाक और पार्सल का आदान प्रदान शनिवार को बंद कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से आयात पर बैन लगा दिया है। इस फैसले से अब भारत का पैसा पाकिस्तान के पास नहीं जा पाएगा। आप दर्शक पीएम मोदी के इस फैसले पर क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान से सभी तरह के व्यापार पर रोक लगाना सही है? अगर हाँ तो कमेंट में गुड मोदी जी जरूर लिखिए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में रह रहे एक एक पाकिस्तानी नागरिक को वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। इस बीच एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में रहने वाले उस्मा इम्तियाज नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक ने दावा किया है कि उसने भारत में अपने 17 साल के प्रवास के दौरान मतदान किया था। मामला सामने आने के बाद बारामूला जिले में चुनाव अधिकारी ने एक विस्तृत जांच और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान निर्वासित किए जा रहे 6 लोगों के एक परिवार को अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उनके कागजात की पुष्टि के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा होने तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें कुछ दिनों के लिए राहत मिली है। परिवार का दावा था कि उसके पास भारतीय आधार, पैन और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले की स्थानीय अधिसूचना इकाई को ऐसे 5 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की जानकारी मिली है जो करीब 40 से 50 वर्ष पहले भारत आए थे। वहीं नए वक्फ कानून को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी नए वक्फ कानून के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट के एक फैसले से वो एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल शिमला के संजौली की पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। कमिश्नर कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। इससे पहले 2 मंजिलों को गिराने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन शनिवार को सुनवाई में अब आयुक्त कोर्ट ने नीचे की 2 मंजिलों को भी तोड़ने का फरमान सुनाया है और फाइनल ऑर्डर जारी किया है। कोर्ट ने इस पूरी मस्जिद को ही अवैध माना है। आपको बता दें कि इस मामले में नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी से मस्जिद के मालिकाना हक के कागजात मांगे थे, लेकिन बोर्ड जमीन का कागज और मस्जिद का नक्शा नहीं दे पाया। दर्शकों, क्या इसलिए ही नए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है क्योंकि जो अवैध कब्जा है वो हट जाएगा, क्योंकि ये कागज नहीं दिखा पाएंगे? पता नहीं वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कागज दिखाने से क्यों डरते हैं। अब इस फैसले के बाद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी एक्सपोज हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान को लेकर दिए बयान के बाद राकेश टिकैत बैकफुट पर आ गए हैं। राकेश टिकैत देश भर के किसानों के नेता बनते हैं, लेकिन अपने ही घर में उनका विरोध हो रहा है। वहीं राकेश टिकैत की पगड़ी उछाले जाने के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा था। इस किसान महापंचायत के दौरान उस समय हलचल मच गई जब राकेश टिकैत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज गर्मी और लगातार गतिविधियों के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिससे उन्हें मंच छोड़कर तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे पहलगाम पर राहुल गांधी भी मुश्किल में फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस की असलियत अब बाहर आ गई है। दर्शकों, कांग्रेस बस एक काम में रह गई है कि देश की सेना के शौर्य और पराक्रम और बलिदान पर सवाल खड़े करती जाए। समझने वाली बात है कि कांग्रेस को पता ही नहीं है कि आखिर विपक्ष का रोल है क्या। देश का विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत के समय देश के साथ खड़ा हो, ना कि आलोचना करके देश के विरोध और पाकिस्तान को, भारत को घेरने का मौका देता रहे। लेकिन हमारे देश का विपक्ष ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ राजनीति से मतलब रखता है, खास तौर पर कांग्रेस। पहलगाम पर मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तान के नेता शेयर करके भारत पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि आज कांग्रेस किस दिशा में जा चुकी है। जब राहुल गांधी सेना पर सवाल उठा चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि हमारी सेना चीनी सैनिकों से पिट चुकी है, तो आप पार्टी के दूसरे नेताओं से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस बार पार्टी मुश्किल में फंस गई है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सबकी नजरें सरकार की कार्रवाई पर हैं। इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोई बम गिरे तो पता नहीं चलेगा।
कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है, मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हमेशा मांगता रहा हूँ। पहलगाम हमले के बाद सरकार की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। आज देश के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को कब जवाब दिया जाएगा। आज 10 दिन हो गए, सरकार क्या कर रही है? चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर एक बार फिर से देश में राजनीति जोरों पर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकवाद का बचाव करना जारी रखती है। अब चरणजीत सिंह चन्नी हमारी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में कांग्रेस हमारी सेना का मनोबल क्यों गिरा रही है? कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से आदेश ले रही है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि ये सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं, बल्कि पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है, जो देश के अंदर से पाकिस्तान के लिए काम करती है। संबित पात्रा ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले जैसे गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस का रवैया राष्ट्र विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ाता है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार आतंकवाद को कभी गंभीरता से नहीं लेते। जब देश पर हमला होता है, कांग्रेस सबूत मांगती है और प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है और पाकिस्तान को फायदा मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों को ऑक्सीजन देती है। हर दिन एक नेता निकल के आता है और पाकिस्तान के समर्थन में कुछ बोल देता है। सैफुद्दीन सोज कश्मीर से हैं, कहते हैं कि बात मान लेनी चाहिए और पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए। वहीं हमेशा की तरह गिरने के बाद कांग्रेस ने चन्नी के बयान से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल है कि कई बार कांग्रेस के नेता सेना पर और पहलगाम मामले पर विवादित बयान दे रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ उनके बयानों से पल्ला झाड़ रही है। पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? पीएम मोदी के सिर गायब वाले पोस्टर को भी बाद में कांग्रेस ने हटा लिया, लेकिन सुप्रिया श्रीने जो पार्टी की सोशल मीडिया चीफ है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं गिरने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी अब सफाई देते फिर रहे हैं। अपने बयान पर सफाई देते हुए चन्नी ने कहा कि आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं मांगा जाता और मैं भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ये है कि इसे भटकाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तू इधर उधर की बात मत कर। बता कि काफिला क्यों लूटा। जिन निर्दोष पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, वो परिवार आज न्याय चाहते हैं। सरकार को उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। दर्शकों, पीएम मोदी भारतीय राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं जिनकी सोच के आगे विपक्ष हक्का बक्का रह जाता है। पीएम मोदी एक झटके में वो कर देते हैं जिसकी कल्पना विपक्ष ने नहीं की होती। पीएम मोदी वो फैसले ले लेते हैं जो विपक्ष सोच भी नहीं पाता। पीएम मोदी हमेशा अपने फैसले से विपक्ष को चौंकाते रहते हैं। पीएम मोदी की यही वो खूबी है जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। पीएम मोदी देश हित में काम करके दिखा देते हैं और विपक्ष के नेता बस देखते रह जाते हैं। इस बार भी यही हुआ है। विपक्ष और देश के लोग पहलगाम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हम देश में जाति जनगणना कराएंगे। जैसे ही खबर सार्वजनिक हुई, वैसे ही हड़कंप मच गया विपक्ष में, क्योंकि पीएम मोदी के एक फैसले ने विपक्ष का पूरा एजेंडा ही फेल कर दिया। यानी कि मोदी सरकार के फैसले ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बना दिया है। अब विपक्ष को मिर्ची लग रही है कि आखिर क्यों और कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष का एजेंडा ही छीन लिया। हालांकि पहलगाम पर भी मोदी सरकार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अब जब मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद विपक्ष के दो बड़बोले संजय छाती पीट रहे हैं। एक दिल्ली के संजय सिंह है और दूसरे संजय राउत हैं। मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले से दोनों संजय तिलमिलाए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। अब तो 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संविधान आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर वो जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब उनकी सियासी दुनिया ही हिल गई है। दरअसल पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति के बीच मोदी सरकार की जाति जनगणना कराने का ऐलान विपक्ष के मुंह से निवाला छीन लेना जैसा है। यही वजह है कि इस फैसले से तिलमिलाए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि मोदी जी आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, पीओके को वापस लेंगे और हमले का ऐलान करेंगे। ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण की तरह इससे भी
ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा है कि असलियत जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मोदी सरकार ने SC, ST, OBC के साथ घोर अन्याय किया है, नौकरियों में आरक्षण खत्म किया है। जाति जनगणना बिहार चुनाव के लिए जुमला है, पहलगाम मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं शिवसेना UPT के सांसद संजय राउत ने अगली जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले का श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिया है। संजय राउत ने दावा किया कि ये निर्णय पहलगाम आतंकवादी हमले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया है। संजय राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का समय संदिग्ध है, क्योंकि ये दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के ठीक एक सप्ताह बाद लिया गया है। संजय राउत ने दावा किया कि ये निर्णय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार 22 अप्रैल के हमले को लेकर सवालों का सामना कर रही है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी का निशाना एकदम सही जगह पर लगा। पीएम मोदी के इस फैसले से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के तमाम नेता तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि अब उनके हाथ से बड़ा मुद्दा छिन गया है। ऐसे में अब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि पहलगाम से ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, जबकि पहलगाम मामले पर मोदी सरकार लगातार फैसले पर फैसले ले रही है और सेना को खुली छूट भी दे दी गई है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम सेना कर रही है और देश के भीतर मोदी सरकार अपना काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। लोग आतंकियों और उनको पालने वालों को सबक सिखाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन पहलगाम मामले पर जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ही सरकार को घेरा और पीएम मोदी पर सवाल उठाया, उससे देश के लोग हैरान रह गए कि कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है। इस वक्त जब एकजुट होकर देश के दुश्मनों से लड़ने का समय है, तब हम आपस में लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओछी राजनीति को काउंटर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे कर रहे हैं। दुबे लगातार खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं। दुबे बीजेपी के वो गाइडेड मिसाइल हैं जो लगातार विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के निशाने को ध्वस्त कर रहे हैं। इस बार भी निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान से तनातनी के बीच गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस और खास तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हमास समर्थन का प्रमाण अब सामने आ गया है। निशिकांत दुबे ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि जिन सज्जनों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हमास समर्थन का सबूत चाहिए था, उनके लिए ये वीडियो द मिली क्रॉनिकल नाम के अकाउंट ने साझा किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पहलगाम टेरर प्लांट से जुड़े आतंकवादियों को 5 जनवरी 2025 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के शहीद साबिर स्टेडियम में आयोजित एक संयुक्त रैली में शामिल देखा गया था। इस रैली में हमास, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की भी भागीदारी थी। ये पहली बार था जब हमास ने POK में आधिकारिक तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। रैली में धमकी भरे बयान भी दिए गए, जिनमें कहा गया दिल्ली में खून बहेगा, कश्मीर को भारत से छीन लिया जाएगा। इस आयोजन का नेतृत्व हमास के ईरान स्थित प्रतिनिधि डॉक्टर खालिद अल कदूमी ने किया था। इस मौके पर कई प्रमुख फिलिस्तीनी नेता भी उपस्थित थे। इस वीडियो के जरिए निशिकांत दुबे ने ये संकेत देने की कोशिश की कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा का रुख कहीं न कहीं हमास जैसी आतंकवादी संगठन के प्रति नरम रहा है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। इससे पहले निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी वाड्रा की वो तस्वीर शेयर की थी जिसमें प्रियंका फिलिस्तीनी लिखे बैग को लेकर संसद गई थी। इस तस्वीर के साथ निशिकांत दुबे ने X पर लिखा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के फिलिस्तीन बैग लहराने के कारण वहां के आतंकवादी संगठन हमास ने पाकिस्तान जाकर इस फरवरी में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के साथ कश्मीर दिवस मनाया था। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या में भी हमास का नाम आ रहा है। वोट बैंक के कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मन को बढ़ाकर हिंदुओं की हत्या कब तक कराएगी। वहीं एक दूसरे ट्वीट में दुबे ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हानिया आमिर भी ये मानती हैं कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का निर्मम पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने करवाया। इसके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान भी एक हैं। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता समाजवादी अखिलेश यादव जी के साथ विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांग रहा है। लानत है, ये अकाउंट भी हानिया के ही ID से चलता है, बेसब्र नहीं हुई। इसके अलावा अपने एक पोस्ट और निशिकांत दुबे ने X पर यह भी लिखा कि पाकिस्तान में खून के प्यासे हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को फिलहाल सेना ने बलूची और भारत से गए मुजाहिरों को ठिकाने लगाने का आदेश दिया है। पिछले 15 दिनों में लगभग 10,000 लोग मारे गए हैं, गायब हो गए हैं। पाकिस्तान टुकड़ों में है।
दर्शकों, पहलगाम मामले पर लगातार निशिकांत दुबे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें